ग्रेटर नोएडा का जिम्स हॉस्पिटल, जहां सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं और मरीजों की संख्या भी लगातार यहां बढ़ती नज़र आ रही है। ग्रेटर नोएडा में है जिम्स हॉस्पिटल, कासना के पास स्थित है ये हॉस्पिटल। यहां पर एक बड़ी उपलब्धि हुई मिली है डॉक्टरों को। हमारे साथ डॉक्टर मानवेंद्र जी मौजूद हैं। यह 5.5 किलो का ट्यूमर एक महिला का सफल ऑपरेशन हुआ है और वो महिला भी फिलहाल स्वस्थ है। तो महिला का और उनके पति का कहना है कि बहुत कम पैसे में यहाँ उन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है और वो पूरी तरह संतुष्ट भी नज़र आ रही हैं। साथियों, ग्रेटर नोएडा का जिम्स हॉस्पिटल जो कासना के पास स्थित है और देसी भाषा में उसे काशीराम हॉस्पिटल भी कहा जाता है, वहाँ पर अब ट्यूमर का इलाज भी संभव है। यानी स्तन कैंसर किसी को हो ट्यूमर, तो उसका इलाज भी संभव है। एक पेशेंट हमारे साथ हैं जिनका ये ऑपरेशन हुआ, सफल ऑपरेशन हुआ, और डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर मानवेंद्र जी, जिन्होंने ये ऑपरेशन किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं पवन जी और प्रीति जी। प्रीति जी जिनके साथ ये समस्या थी, ट्यूमर था और बड़ी समस्या थी, ये काशीराम हॉस्पिटल आए। और तो पवन जी, कितना वक्त हो गया प्रीति जी को इस समस्या से? सर, पहले छोटी गांठ थी, तो वो बाद में बहुत बड़ी हो गई। अब बड़े हुए तो 6 महीने के करीब हो गए, 6 से 7 महीने पहले बढ़नी स्टार्ट हुई थी। और अब जो ऑपरेशन कराया प्लग, तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। 5.5 किलो की वेट आया। 5.5 किलो वेट साढ़े था? पाँच किलो वेट। अच्छा, आप यहाँ आए, यहाँ के बारे में बताइए, कैसे पहुंचे, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ? सर, जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा नहीं होता तो वो सरकारी के लिए होता है। तो हमने यहाँ पे पहले एक बार ट्रीटमेंट करा चुके हैं। हमारी भाभी जी रह के गई हैं यहाँ पे, उनका ऑपरेशन हुआ, उनकी यूट्रस निकल गई है, उनके भी गांठ थी। तो वो पूरा सारा पता था कि यहाँ आ जाओगे तो इलाज हो जाएगा, इसलिए नहीं। अच्छा, जो बड़ी समस्या है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करते तो लाखों रुपया लगता, तो आपका कितना खर्चा हुआ होगा इसमें प्रोसेस में? हमारा पूरे ऑपरेशन के, अगर पूरे को खर्च को लेके चले तो वही 20-22 हजार रुपये खर्च हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। बाकी अगर हॉस्पिटल का देखा जाए, ऑपरेशन ऑपरेशन का, तो हमारा 6-7 हजार में आपका ट्यूमर का ऑपरेशन ऑपरेशन हो गया। ओटी। तो इस जिम्स हॉस्पिटल के बारे में क्या कहेंगे आप? इतनी बड़ी सुविधा हुई इसमें। हम ये कहेंगे कि यहाँ ग्रेटर नोएडा में इस जैसा हॉस्पिटल नहीं, ना इस जैसे हॉस्पिटल का स्टाफ है, ना डॉक्टर है, और ना ही हॉस्पिटल। हमारे साथ पेशेंट भी मौजूद है जिनका इलाज हुआ स्तन कैंसर में से ऑपरेशन के द्वारा। इस ट्रीटमेंट को यहाँ डॉक्टर मानवेंद्र जी द्वारा किया गया और पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन। हमारे साथ पवन जी हैं और उनकी पत्नी है प्रीति जी। प्रीति जी के साथ ये सब कुछ हुआ और पवन जी कहते हैं कि जैसे ही हम हॉस्पिटल आए, हमें सारी सुविधाएं यहाँ पर बेहतर मिली, ट्रीटमेंट अच्छा मिला और ऑपरेशन हुआ। तो पवन जी, आप यहाँ पर आए, यहाँ जिम्स हॉस्पिटल में आपने सोचा होगा, किस लिए आए आप? नाम सुनकर आए या किस वजह से? नहीं, नहीं सर, नाम सुनकर नहीं है, हमने पहले यहाँ आ चुके हैं। हमारी बड़ी भाभी हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो हमारे को सब कुछ अच्छा लगा। यहाँ सारा स्टाफ, डॉक्टर, और मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। तो हमने जब पहले देखा हुआ है सब कुछ, तो उस हिसाब से हम सीधा यहीं पे आए, हम और कहीं नहीं गए। जब हमारे को मतलब वो ट्यूमर दिखा, मतलब छाती जैसे बढ़ने लगी, तो हमारे को तो ये लगा कि गांठ है, फूल रही है। उस चक्कर में हम यहाँ आ गए। यहाँ आए तो हमने सारा अपना टेस्ट वेस्ट कराया। डॉक्टर साहब ने टाइम टू टाइम टेस्ट लिखे और टाइम टू टाइम सारे कराए, और उसके बाद ओटी का नंबर आ गया, अपना ऑपरेशन हो गया। अच्छा पवन जी, बहुत कम लोग यकीन कम कर पाते हैं इस चीज पर, विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी चीज है ट्यूमर। बहुत बड़ा था जी, हमारा तो 5.5 किलो का, छोटा मोटा नहीं था। अब कई टेस्ट तो ऐसे थे कि जिनको नहीं होने के बावजूद भी हमारा ऑपरेशन हो गया, क्योंकि हमारा इतना बड़ा ऑपरेशन था, ट्यूमर था, कि जो एमआरआई मशीन में भी नहीं आ रहा था। कितना बड़ा था? 5.5 किलो का, करीब करीब ये साइज। तो आपने यहाँ के डॉक्टर्स पर यकीन किया? हाँ जी। हाँ, आप ऑपरेशन। गए। तो कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा बहुत बढ़िया अनुभव है जी, मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया।
अच्छा, हॉस्पिटल के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ लगातार बहुत फैसिलिटीज बढ़ बढ़िया, रही हैं। बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है जी। ऐसा प्राइवेट में भी नहीं होता। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट आपका हुआ है इसमें आपका कितना पैसा खर्च हुआ होगा? देखो सर, हमारा अगर सारा लगाएं तो 20-22 हज़ार रुपये के करीब खर्च हुआ है, और अगर ऑपरेशन का ही खर्चा लगाएं तो कोई 6-7 हज़ार रुपये खर्च, उससे ज़्यादा। बाकी आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो? और अभी फिलहाल तो एकदम सेटिस्फाई है जी। बाकी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानवेंद्र वैद्य, जिनके नेतृत्व में ये सफल ऑपरेशन किया गया है। बस इस बात की खुशी है कि एक मरीज इतने दिनों से परेशान था, और इन मरीज को जब ये आए थे, इनका ट्यूमर ही इतना बड़ा था कि बड़ा एक रोचक सा केस था। इस ऑपरेशन में हमारे लिए कुछ चैलेंजेस थे जो कि हमने इसको ओवरकम किया, और लास्ट में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, और मरीज भी अभी फुल्ली फिट है, फाइन है, और 1 हफ्ते पहले डिस्चार्ज होकर यहाँ से जा चुके हैं। तो मानवेंद्र जी, ये जो होता है ऑपरेशन ट्यूमर का, इसमें कहीं से पीछे से वो लगाया जाता है जी, देखिए, स्तन के जो कैंसर्स होते हैं वो अलग बहुत सारे तरह के कैंसर्स होते हैं। ये जो इनको जो कैंसर था उसको हम मेडिकल टर्म में सिस्टोसार्कोमा फाइलॉइड्स बोलते हैं, जो कि आमतौर पे एक नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर होती है। बिनाइन से मतलब बिनाइन का अर्थ ये होता है साधारण भाषा में, जिसमें कोई खतरे वाली गांठ जिसको हम नहीं बोलते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ महिलाओं में, कुछ परसेंटेज केसेस में ये ट्यूमर मैलिग्नेंट होती है। मैलिग्नेंट मतलब जो ट्यूमर थोड़ी से खतरनाक होती है और जो फैलती है पूरे बॉडी में। तो जब हमने इनका ट्यूमर निकाल के जब हमने इनको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा, जाँच के लिए भेजा, तो इसमें इनका ट्यूमर मैलिग्नेंट आया। मैलिग्नेंट मतलब थोड़ा-सा खतरे वाला ट्यूमर था ये। बेसिकली इनका ट्यूमर इतना बड़ा था, हमारे सामने 2-3 चैलेंजेस थे। पहले तो देखना था कि हमने इनको एमआरआई के लिए भी सजेस्ट किया था, बट ट्यूमर की साइज़ ही इतनी बड़ी थी कि जो एमआरआई का कॉइल होता है वो कहीं भी फिट नहीं हुई। तो ये मरीज़ हमारे यहाँ बाहर भी 2-3 जगह से घूम फिर के आए, इनका एमआरआई हो नहीं पाया। एमआरआई ज़रूरी इसलिए होती है ताकि हमको पता लग सके कि जब ट्यूमर ही इतना बड़ा है, उसके नीचे जो भी परतें हैं, शरीर के जो भी भाग हैं, उनसे उनका क्या कितना जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, हमको ऑपरेशन में तकलीफ आएगी, नहीं आएगी, इसलिए एमआरआई कराया जाता है, जो कि इस केस में संभव नहीं हो पाया। दूसरा चैलेंज ये था कि ट्यूमर ही इतना बड़ा था, अगर हम ट्यूमर काट के निकाल देते हैं, तो उस जगह पे इतनी बड़ी खाली जगह बन जाती, जो कि हमको फिर से कवर करना था। तो ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज था, जिसको हमने एक लैटिस्मस डोर्साई फ्लैप बोलते हैं, जो पीठ का जो हिस्सा होता है, उसमें एक बहुत लंबी मसल होती है, उसका हमने एक टुकड़ा, इसको ये एक प्लास्टिक सर्जरी में आता है, एक कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। तो हमने यहाँ से वो मस्कुलोक्यूटेनियस फ्लैप उठा के, यहाँ बगल से लेके, यहाँ पे फिर वो जो डिफेक्ट हुआ था, उसको हमने कवर किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज था, जो कि हमने ओवरकम किया, एंड पेशेंट इज़ फिट एंड फाइन राइट नाउ। मेरी जनसाधारण से यही अपील रहेगी कि स्तन में अगर किसी भी तरह की कोई भी गाँठ है, 25 से 30 साल के ऊपर की जो महिलाएँ हैं, उनको एक, हम कहते हैं साधारण भाषा में, कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, 30 साल के ऊपर अगर कोई भी महिलाएँ हैं, तो वो समय-समय पे हाथ लगा के खुद अपने स्तन पे कोई गाँठ है या कुछ है कि इस तरह की जाँच कर सकती है। अगर उनको कभी भी फ़ील हो कि ऐसी कोई गाँठ बन रही है या दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि यही गाँठ आगे चल के खतरनाक गाँठ में कन्वर्ट हो सकती है। और जिम्स अस्पताल में हम पहले भी बहुत सारे कैंसर्स के पेशेंट्स ऑपरेट कर चुके हैं, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर्स के पेशेंट्स ऑपरेट कर चुके हैं। हमारे रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और ये एक ऐसी तरह का कैंसर है, अगर ये बहुत शुरुआत में हम पकड़ लेते हैं इस कैंसर को, और इसका इलाज सही ढंग से हो जाए, तो ये कैंसर सही भी हो सकता है। एक नॉर्मल लाइफ़ भी आगे चल के पेशेंट लीड कर सकता है। तो सारे जनसाधारण से जो आस-पास रहते हैं, अगर आप लोग को किसी भी तरह की ऐसे स्तन में कोई भी शिकायत है, तो ज़रूर आके यहाँ पे सर्जरी ओपीडी में ज़रूर सलाह लें।